डिमांड में तेजी लाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में आज कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का ऐलान किया है। सरकार के इस ऐलान से 30,67,000 नॉन गजेटेड सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस घोषणा के बाद सरकारी खजाने पर 3,737 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बोनस को सिंगल इंस्टॉलमेंट में जारी किया जाएगा। यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए विजयादशमी से पहले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को जारी कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक बोनस का फायदा 17 लाख नॉन गजेटेड कर्मचारियों, जिनमें रेलवे, पोस्ट ऑफिस, EPFO, ESIC के कर्मचारी शामिल होंगे। इन्हें बोनस के रूप में करीब 2,791 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। बाकी 13 लाख कर्मचारियों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के रूप में 946 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण इंडियन इकोनॉमी की हालत खराब है। यह डिमांड और सप्लाई दोनों तरफ से प्रभावित है। ऐसे में डिमांड को बूस्ट करने के लिए सरकार की तरफ से छोटे छोटे और प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। बोनस की घोषणा से 30 लाख कर्मचारियों के खातों में 3700 करोड़ रुपए जाएंगे। यह त्योहारी मौसम है, ऐसे में वे इसे खर्च करेंगे। इससे पहले 10,000 फेस्टिव एडवांस की जो घोषणा की गई थी, उसका भी मकसद खर्च में तेजी लाना है। भारत में वायु प्रदूषण के कारण शिशुओं के जीवन पर पड़ने वाला असर कितना घातक है, इसके संबंध में अमेरिका के एक संस्थान ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। यूएस के हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट की ओर से जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट में भारत में वायु प्रदूषण और इसके कारण नवजातों की मौतों के आंकड़े जारी किए गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2019 में 1,16,000 से ज्यादा नवजात बच्चों की मौत एयर पोल्यूशन के कारण हुई है। मरने वाले इन सभी बच्चों ने जन्म के 1 महीने के भीतर अपनी जान गंवाई है। इस रिपोर्ट में भारत के अलावा नाइजीरिया में 67,900 मौतें, पाकिस्तान में 56,700 मौतें, इथियोपिया में 22,900 मौतें दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत के बायोलॉजिकल कारणों पर स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह जरूर है कि प्रदूषण के कारण गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा प्री मैच्योर और कम वजन वाले बच्चों पर भी वातावरण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ एक बात यह भी है कि भ्रूण के विकास के दौरान वायु प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव बच्चे की सेहत पर भी असर डालते हैं। इसके कारण कई बार बच्चों की प्री मैच्योर डिलीवरी या कमजोर होने की स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना वायरस मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की प्रक्रिया को बंद करने पर विचार कर रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मंगलवार को कहा कि प्लाज्मा थेरेपी मृत्यु दर को कम करने के लिए बहुत प्रभावी नहीं है, न ही इससे मरीजों की हालत बिगड़ने पर रोक लग पा रही है। केंद्र के इस प्रस्ताव का दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने विरोध किया है। उन्होंने ICMR के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि प्लाज्मा थेरेपी प्रभावी नहीं है, ऐसा कहना गलत है। ICMR ने और एम्स ने मिलके उसकी स्टडी खुद भी स्टार्ट की थी, वो अभी तक उसमें काफ़ी ब्रेक थ्रू नहीं मिला है शायद। दिल्ली सरकार इसमें काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और ट्रायल जो रन किए गए उनसे परमिशन लेके ही कर रहे हैं सारे, ऐसा तो है नहीं। उनसे परमिशन लेने के बाद किया जा रहा है। दिल्ली में 2,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा दिया जा चुका है और मैं तो खुद प्लाज्मा से मेरी जान बची है, तो मैं तो इसको कहूँगा कि भाई दिस इज ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, लग रहा है कि अगर दिल्ली के लिहाज से हम बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी पे, खासकर आपने खुद कहा कि आपकी जान बची है, तो दिल्ली का आंकड़ा इस तरीके से है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा फायदा मिलते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, 2,000 से ज्यादा लोगों को बैंक के थ्रू दिया गया। जिन्होंने डायरेक्ट कोई डोनर मिलके उससे लिया वो अलग है, जो हमने ILBS में बैंक बनाया उसी से 2,000 से ज्यादा को इश्यू किया जा चुका है। सर, दिल्ली पहला राज्य था जहाँ प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की गई।
क्या लगता है कि अगर इस पे बैन किया जाता है या इस पे रोका जाता है तो दिल्ली सरकार खुद अप्रोच करेगी केंद्र से या ICMR से बात करेगी इसको जारी रखने उसके बाद तो अमेरिका ने भी कहा कि इसके फायदे हैं और रिसर्च चल रही है ना पूरी दुनिया में और उसमें पायनियर दिल्ली है, तो दिल्ली उसमें सबसे आगे है और फायदा तो मिल रहा है डेफिनेटली। अब जिन लोगों को प्लाज्मा दिया गया उनके परिवार से पूछिएगा, बिल्कुल है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बुधवार को पटना के पार्टी ऑफिस में अपना विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया। चिराग के इस विजन डॉक्यूमेंट का नाम जो पहले से तय था वही रखा गया है, यानी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। चिराग ने इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल पर तीखा हमला किया। प्राचीन काल में जब कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटीज का जब जिक्र होता था पुराने जमाने में, जब तक्षशिला की बात होती थी तो वहीं बिहार पे हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग गर्व करते थे। पढ़ा लिखा हमारा प्रदेश, सबसे ज्यादा IAS IPS ऑफिसर्स देने वाला हमारा प्रदेश, एक ऐसा समय जहां देश विदेश के लोग नालंदा यूनिवर्सिटी आते थे पढ़ने के लिए। और वहीं आज आप देखिए शिक्षा की क्या स्थिति हो गई है, किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा हर बीतते दिन के साथ बदहाल परिस्थिति में है। मेरे लिए भैया ये आज की भी तारीख में चिंता का कारण है कि क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। कोरोना में अगर आप देखें, लॉकडाउन के समय आप देखें जिस तरीके से कोटा में बच्चे परेशान हो रहे थे, उनकी चिंताएं थी, घर वापस आना चाहते थे, पर मेरी चिंता थी कि आज भी क्यों मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, क्यों इस तरीके की व्यवस्था हम लोग पटना में नहीं करते। अब कोटा का अगर आप देखें वहां पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के जो मालिक हैं वो बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान है। क्यों ये व्यवस्था हम लोग बिहार में नहीं दे सकते? पंजाब में कृषि कानून को लेकर विवाद बढ़ रहा है। मंगलवार को केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित किया। इस मामले में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का कुछ खेमे में विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार गिर जाती है तो गिरा दी जाए, उन्हें कोई परवाह नहीं। When we have modified that and made it, सारी विल ऑफ पंजाब असेंबली ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ अधिकार नहीं ले सकती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सर केजरीवाल को भी इसका अनुसरण करना चाहिए दिल्ली में, क्योंकि कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी पहले अपना उन्होंने बैठे है पास करें। दिल्ली असेंबली मिस्टर केजरीवाल शुड ऑल्सो पास इट। उन्होंने कोल भी एग्रीकल्चर है। सर अगर गवर्नर असेंट नहीं देता, प्रेसिडेंट ऑफ what is the legal option for there are plenty of legal options. why should we ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸੀ। he will pass it on to the president cannot ignore the will of some of the people of Punjab, of India। और जो किसानी है, किसानी 85% ऑफ इंडिया, कैसे किसानी की व्यूज एक तरफ कर सकते हैं। और सर जो प्रेसिडेंट रूल की बात की जा रही है कि oh yeah, I don't care about president's rule। You want to bring president's rule, bring president's rule। You want to sack my government, sack my government। I don't give a damn। आपने कहा कि I am doing everything for the farmers of this state and through this to the farmers of the country। This is not only limited to Punjab। It goes to UP, it goes to Bihar, it goes to Madhya Pradesh, it goes to Haryana, it goes to Rajasthan, it goes to every state जो कानून असी बनाया है। So that is what I don't care। If they want to dismiss our government, they can dismiss it।